इसको शाहजहां ने बनाया, बहुत से लोग समझते हैं कि इसको अकबर ने बनाया। ये जो आप गेट देख रहे हैं सामने, ये लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट क्यों है? इस गेट का मुंह लाहौर, शाहजहां ने इसको बनाया। शाहजहां लाहौर में पैदा हुआ, 1592 5 जनवरी, लाहौर में ही बड़ा हुआ, और जिसने डिजाइन किया उसका नाम था लाहौरी, तब इस गेट को नाम दे दिया लाहौरी गेट। और पानी से भरा रहता था, पहले क्रोकोडाइल होते थे। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर पहले ये वुडन का ब्रिज होता था, रात को ऊपर करते थे, दिन में नीचे करते थे, ताकि जो एनिमीज हैं वो अंदर ना आ सके। तो इस गेट को बोलते हैं लाहौरी गेट, जिस गेट से हम एंटर बोलते हैं लैंडमार्क ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट। व्हाई दिस इज लैंडमार्क ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट? जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो फर्स्ट टाइम हमारा नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड ऑन दिस फोर्ट। तब से ये कस्टम बन गया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने इंडिया के लिए, कि इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर सेलिब्रेट करना है। बहुत से लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि रिपब्लिक डे यहाँ होता है। इट इज रॉन्ग टू से कि रिपब्लिक डे यहाँ होता है। यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडेंस डे होता है। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर आते हैं और यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की। यही मुगल आर्किटेक्चर का फर्स्ट, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्किटेक्चर क्या चीज है। कोई भी चीज देखेंगे हर चीज सिमेट्रिकल है, सारे हर चीज सिमेट्रिकल है। फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर असेंडिंग, वहां पर डिसेंडिंग। जब वहां से देखेंगे तो यहाँ डिसेंडिंग हो जाएगा और वहां पर ब्रिटिश आर्मी अंदर आई। ये ब्रिटिश आर्मी की बनाई बिल्डिंग है, दे आर कॉल्ड आर्मी बैरक्स। ब्रिटिश आर्मी ने बिल्डिंग में रही अराउंड 89 ईयर्स। रिसेंटली हमने ये बिल्डिंग डालमिया ग्रुप को दे दी है, उन्होंने इसको रेस्टोरेंट और म्यूजियम बना दी। ये जो म्यूजियम है ये प्राइवेट म्यूजियम है। अगर आप इस म्यूजियम में एंटर करते हैं तो 1 म्यूजियम के लिए 100 रुपीज, 2 म्यूजियम के। आजकल जो भी वीवीआईपी लोग आते हैं वो सब लोग दिल्ली गेट से आते हैं और कॉमन लोग लाहौरी गेट से आते हैं। तो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, व्हाइट वाली बिल्डिंग, इसको बोलते हैं नौबत खाना या नक्कार खाना। जब आप किसी भी फोर्ट में जाएंगे आपको हर फोर्ट में नौबत खाना या नक्कार खाना भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता था, एम्पर के आने पर, एम्पर के जाने पर वहां से ड्रम बजा करते थे और साथ में आवाज लगती थी, होशियार होशियार। जब भी किला बनेगा नौबत खाना बनेगा एंट्री पॉइंट पे। जब भी आपका घर बनेगा तो डोरबेल लगेगी एंट्री पॉइंट पे। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय इसके बिना किला नहीं होता था। तो जस्ट लाइक ए डोरबेल फॉर द फोर्ट एट द टाइम ऑफ किंग। अब अभी सामने रेड बिल्डिंग देखिए। जब रेड बिल्डिंग देखते हैं तो आपका लगता है एक पिलर है, उसके पीछे मल्टीपल पिलर्स बहुत सारे हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे। नजर इसलिए नहीं आ रहे कि सारे के सारे कॉलम वेल स्ट्रेट, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल। मैं कहीं से भी दिखाऊंगा सारे कॉलम आपको वेल स्ट्रेट, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। ऑन द वे आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आए। अब आपको ये मार्केट बताऊंगा। ये मार्केट बनाई शाहजहां ने, जब इसको नाम दिया था, इसको नाम दिया था किला मुबारक, मगर लोगों ने इसका लाल रंग देख के बोलना शुरू कर दिया, लाल किला, लाल किला, ये लाल किला हो गया। अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली में ये तो ये दीवाने आम है, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। आम लोग यहाँ आते थे अपने ग्रीवेंसेस लेके, और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को, बच्चे आगे उनकी रॉयल लेडीज पैलेस है तो ऑर्डिनरी लोग यहीं तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं। इसको बोलते हैं दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किला बनाया ही क्यों। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं आखिर ये किला बनाया ही क्यों। शाहजहां तो पहले आगरा रहता था, आगरा उसकी कैपिटल थी, मुगल्स की कैपिटल आके दिल्ली शिफ्ट कर लूं। जब वो दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तब भी उसने एक किला मुबारक बनाया। फिर उसने एक नई कैपिटल बनाई, उसने उसको नाम दिया शाहजहानाबाद। जब पुरानी दिल्ली बनाई गई तो उस समय जमुना रिवर बिल्कुल ठीक पीछे ही थी। शाहजहां ने क्या किया, वो जमुना रिवर के पानी को अंदर यूज किया और ये सारे फाउंटेन बनाए। ये सारे फाउंटेन यहाँ पर क्यों बनाए, उनकी रॉयल लेडीज सामने रहती थी। एम्परर चाहता था कि अगर हमारी औरतें बाहर आए तो बाहर उनको गर्मी ना लगे, अंदर हो तो अंदर गर्मी। अपनी औरतों को कंफर्ट्स देने के लिए ये सारे फाउंटेन शाहजहां बनवाए थे औरतों के पैलेस के सामने। इस औरतों का पैलेस का नाम है रंग महल। तो इसलिए शाहजहां ने बाहर फाउंटेन बना दी, अंदर एक नदी बना दी जिसको बोलते हैं नहरे जन्नत, नहरे स्वर्ग। तो रॉयल लेडीज को कंफर्ट्स में बड़ा शाहजहां ने ध्यान रखा और अपनी औरतों को कंफर्ट्स देने के लिए बाहर फाउंटेन बनाए और अंदर एक वाटर चैनल बना दिया। जो वाटर चैनल है वो पैलेस को ठंडा करता था। तो लोगों ने बोला जन्नत, तो उसका नाम पड़ गया नहरे जन्नत। किसी ने बोला नहरे स्वर्ग, उसका नाम पड़ गया नहरे स्वर्ग। इस अंदर नहर को नहरे बहिष्ठ भी बोलते हैं। ये सारे फाउंटेन उसी समय के हैं। जब ये शाहजहां ने ये किला बनाया, अपनी औरतों को कंफर्ट देने के सारे फाउंटेन बाहर लगाए, ताकि उनकी बाहर औरतें जब वॉक करें, जब रहें तो उनको अंदर बाहर गर्मी ना लगे। जब हवा उस तरफ की होगी तो कूलिंग अंदर जाएगी, और जब अंदर से बाहर आएंगे तो अंदर भी एक वाटर चैनल बना दिया ताकि पैलेस ठंडा रहे। ये अंदर देखिए एक फाउंटेन बना हुआ है, अंदर आप देख रहे हैं फाउंटेन बना हुआ है। उनकी रॉयल लेडीज सारी फाउंटेन के आसपास बैठ जाती थी। पीछे से विंड आती थी। विंड क्यों आती थी, तब जमुना रिवर पीछे ही थी। आज जमुना रिवर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चली गई। तो सारी रॉयल लेडीज वहां पर बैठ के अपना
कंफर्ट फील करती थी। इसको रंग महल भी बोलते हैं, इसको जनाना महल भी बोलते हैं, इसको रॉयल लेडीज पैलेस भी बोलते हैं। इसको इम्तियाज रहती थी, पीछे से विंड आती थी। क्यों? तब जमुना रिवर पीछे थी, आज जमुना रिवर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चली। अब आप कहीं भी जाएंगे किले में, आपको नहर हर जगह मिलेगी। ये नहर चल रही है, ये सामने देखिए कलर्स लगे हुए हैं, तो कलर्स की वजह इसका नाम पड़ गया रंग महल। इन्हीं कमरों में आती थी। तभी एम्परर ने जब भी लेडीज को रूम दिए, रिवर फेसिंग रूम दिए, ताकि रिवर देख के उनका टाइम पास हो, और रिवर साइड कमरे बिकम्स कूलर देन अदर साइड। ये एम्परर का लिविंग रूम है, और बीच में ये नहर जन्नत है, नहर बहिष्ट है। तो आप किले में कहीं भी जाएंगे, आपको नहर जन्नत, नहर बहिष्ट हर जगह मिलेगी। ये जो रास्ता जा रहा है, ये जमुना रिवर को रास्ता जा रहा है। जब भी शाहजहां को आगरा जाना होता था, यहाँ से उतर के बोट लेके आगरा निकल जाते थे। जब ब्रिटिश आर्मी इस किले के नजदीक आ गई, तो जो लास्ट और 20 मुगल एम्पर था बहादुर शाह जफर, 20 मुगल एम्पर हुए, लास्ट और 20 मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर सेकंड, नॉट फर्स्ट। जब बहादुर शाह जफर को लगा कि ब्रिटिश आर्मी नजदीक आ गई है, इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर को बोट लेके यहाँ से भागना पड़ा, और निजामुद्दीन औलिया में जाके चला गया था। बाद में उसको सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिश के आगे। तो ये रास्ता जा रहा है रिवर को, तो ये रास्ता रिवर को जा रहा है। तो जब भी इसको बोलते हैं दीवाने खास, खास महल भी बोलते हैं। इसको खास कैसे बनाया शाहजहां ने? व्हाइट मार्बल लगाया, सेमी प्रेशर स्टोन लगाए, गोल्ड लगाया। यहीं पर शाहजहां बैठा करते थे मयूर सिंहासन पे, जो प्योर गोल्ड का था, जिसको बनाने में मोर देन 7 ईयर्स लगे थे। उसके बनाने वाले कारीगर आए थे ईरान से, और वो ताजमहल से महंगा बना था। उसमें हजारों डायमंड लगे थे, कोई डायमंड उसी में लगा था। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से नादिर शाह लूट के ले गया 1739 में। उस समय का जो एम्पर था उसका नाम था मोहम्मद शाह, लोगों ने उसका नाम रख दिया रंगीला। तो नादिर शाह यहाँ से पीकॉक थ्रोन लूट के ले गया 1739 10 मई को। जब नादिर शाह आया तो उस समय मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का लोगों ने